देखो भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीख लिया है तुम लोगों ने, है ना? आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो उस पे बेस्ड जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था, तो उसी पे बेस्ड ये एक और एग्जांपल है तुम्हारा, ठीक ना? एग्जांपल्स कर लेते हैं और एक्सरसाइज को कर लेते हैं, फिर जो है किसी अदर बुक्स से जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा से ज्यादा बहुत जरूरी होगा तुम्हारे लिए, पहले बता रहा हूँ, ठीक? जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे परफेक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। कंसेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन आएगा उससे, ठीक है ना? समझे बात? तो अर्थ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने सीख लिया, और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं हमने भी सीख लिया। अगर दो नंबर का मुझे एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी नंबर हमारे पास दे रखे हैं उसके क्या करेंगे, जो भी नंबर हमको दे रखा है उसको हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है? फैक्टर करने के बाद उस फैक्टर में जितने भी नंबर इन्वॉल्व होंगे प्राइम नंबर, उन सबके ग्रेटेस्ट पावर को क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, तो जो कॉमन है ना, नंबर्स के प्राइम फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है उसके स्मॉलेस्ट पावर वाले सारे नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद क्या, तो उसके बाद हमने एक रिलेशन भी पढ़ा, कौन सा, ये वाला, कि दो नंबर का क्या, दो नंबर का अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं और उन दोनों का ही एलसीएम निकालता हूं, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना? इनमें से ये ऑप्शन, अब देखो इनमें से क्या होगा, ये और ये दो नंबर, है ना? मतलब एलसीएम दोनों नंबर, एचसीएफ दोनों नंबर का एलसीएम, और दोनों नंबर, मान लो इनमें से जो है कोई सा भी तीन चीज हमको पता है तो हम चौथे को, दो पता है तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं ना। मान लो दोनों का एलसीएम एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, और कोई एक नंबर पता है ए, तो मैं बी निकाल सकता हूँ, ठीक ना? मान लो मुझे एलसीएम पता है दोनों नंबर का, एचसीएफ पता है, बी पता है, तो मैं ए निकाल सकता हूँ। उसी तरीके से मुझे ए बी पता है, मतलब दोनों नंबर मुझे मालूम है, और एचसीएफ भी मालूम है, तो मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ। अगर दोनों नंबर मालूम है और एलसीएम मालूम है तो मैं एचसीएफ निकाल सकता हूँ, ठीक है ना? ये चीज हमने सीखा है, ओके। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, तो एग्जाम्पल में भैया हमसे कह ये रहा है, क्या कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है तुमको, किस किस का, 96 एंड 404 का, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक ना? अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। उसके बाद पहले तो एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर क्या करो, एलसीएम निकाल दो। तो प्राइम फैक्टर करोगे फटाफट से इसको, किसका, 96 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 96 का प्राइम फैक्टर कर लोगे तुम, 96 का प्राइम फैक्टर 2 से हो जाएगा, कितने बार में, 4 8, फिर ये 2 से हो जाएगा कितने बार में, 24, फिर ये 2 से हो जाएगा कितने बार में, 12 बार में, फिर ये 2 से हो जाएगा 6 बार में, फिर ये 2 से हो जाएगा 3 बार में, और ये 3 से हो गया 1 बार में। तो देखो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 2 2 2 2, कितने टाइम है, तो 2 का पावर 5 इंटू 3 हो गया। अब 404 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 202, 2 से लगाओ 202, उसके बाद क्या, 2 से लगाओ 101। अब तुमको बता दिया जाए कि 101 जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो 101 को 1 बार में ही लगा दो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का पावर 2 इंटू 101। अब भैया मुझको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 ये क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, कॉमन क्या है, 2 है। अब इसमें भी स्मॉलेस्ट पावर को लेना है, यानी कि 2 का पावर 2, बोले तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अभी पूरा हुआ क्या ये, अभी एलसीएम बाकी है। तो एलसीएम निकाल सकते हो, दो तरीके हैं, एक तो हमारे पास जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इंटू एलसीएम ऑफ 96 और 404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404, ये वाला लगा देंगे। एक तो ये तरीका है, और दूसरा वही कि इनमें जो है कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है, 2 3 एंड 101, और इन सब का ग्रेटेस्ट पावर क्या, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 5, और 3 का तो 3 ही रहेगा, और 101 का 101 ही रहेगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो लंबा मेथड हो गया। तो ये करते हैं, एचसीएफ कितना आया, 4 आया, 4 डाल दो, इंटू एलसीएम हमको निकालना है ना, 96 एंड 404 का इज इक्वल टू 96 इंटू 404। अब देखो 404 हो गया ना इधर, अब एक काम करो, यहाँ से 4 को उठा करके क्या करोगे, इधर ले आओ, है ना? तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 जो है ये क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 अपॉन में क्या, 4 कट जाएगा क्या, 101 आ गया। तो क्या करो, 96 इंटू 101 इसको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा,
आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, समझ में आया ना? तो देखो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला सीखा ना, यहाँ पे जो हमने ऊपर में अभी फॉर्मूला सीखा उसका इस्तेमाल किया और क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं बात? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें भी हमको HCF एंड LCM निकालना है इन तीनों नंबर का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, तो फटाफट से 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 3 है ना, और 72 का क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2, ये लिखा जा सकता है ना। अच्छा 102 का 120 का 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो फटाफट से, क्या आ जाएगा? करना आता है ना। 62 से किया, 32 से किया, 15 और 3 से किया 5 एंड 5 से किया 1, तो कितना आ रहा है? 2 का पावर 2 × 3 है ना, 2 का पावर × 3 × 5। अब HCF निकालना है पहले। चलो HCF निकाल लिया, किसका? 6 72 एंड 101 क्या हो जाएगा? कॉमन 120 होती रहती है इतनी। तो कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है, तो कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन देखना है। 2 2 2 है ना, 3 3 3 5 है क्या तीनों में? तो कॉमन देख लिया भैया, 2 है एंड 3 है। इसका भी 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर 1 है ना। देखो इसमें जो है 1 हो गया, और यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर 1 ही रहेगा, यानी कि 2 ही रहेगा। ये 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 3 ही है, 1 ही है, तो यही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया हमारा HCF भैया। अब क्या? LCM में क्या होगा? LCM में होगा ये कि LCM ऑफ 672 एंड 120 ये हो जाएगा हमारा। कौन कौन सा नंबर इन्वॉल्व है भैया? तो 2 है ना, और क्या है? 3 है, और क्या है? 5 है। 2 × 3 × 5 ये इन्वॉल्व है। अब इनके पावर क्या लगाने हैं तुमको? ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 3 है, 3 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 5 का 1 है, और 3 का 2 है, और इसका 1 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा LCM निकल के आ जाएगा। हो गया? तो LCM और HCF आसान है। अच्छा यहाँ पे अब एक चीज तुमको समझना ये है, वो क्या समझना है कि जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, अगर हमारे पास 2 नंबर है, क्या है? अगर हमारे पास 2 नंबर है तो दोनों का जो LCM है, LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा ना, वैसे इसमें ये नहीं होता है। LCM ऑफ ABC इंटू HCF ऑफ ABC नॉट इक्वल टू होता है A इंटू B इंटू C के। ये ध्यान रखना, मतलब ये बराबर नहीं होता है, गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये सिर्फ 2 नंबर के केस में होता है। कितने के केस में? 2 नंबर के केस में सिर्फ ये कहानी सही है। 3 के केस में क्या कहानी होगा वो हम पढ़ेंगे बाद में, अभी है ना, वो लास्ट में बुक में ही हमको दे रखा है। नहीं 11th में नहीं, अभी देखेंगे इसी क्लास में। ठीक है, समझे बात? तो वही कहानी है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि रिमार्क। देखो भाई, देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब तुम खुद करोगे, ठीक ना? कैसे? देखो पहला ही सवाल इसमें एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, 1.1 में कह रहा है कि इनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर जो है ना तुमको एक्सप्रेस करना है। तो 140 को क्या कर दो, एक्सप्रेस कर दो फटाफट से बिना टाइम गवाए हुए। क्या करोगे? 140 को ऐसे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, है ना। कितना हो जाएगा? 70, 2 से करोगे 35, फिर क्या 5 से करोगे 7, और फिर 7 से करोगे 1। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 का पावर 2 × 5 × 7 हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑलरेडी करवा दिया तुमको। इन दोनों नंबर का क्या करना है? LCM एंड HCF निकालना है, और उसके बाद वेरीफाई करना है क्या कि LCM इंटू HCF जो है वो मल्टीप्लाई दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो पहले दोनों का क्या करो, LCM निकालो, फिर क्या करो HCF निकालो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और वो देखो क्या वो बराबर है इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के, है ना। ऐसे ही इसमें भी करने हैं, इजी क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो करना है ये क्वेश्चंस करना। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में हमको यही LCM निकालना है, HCF निकालना है। 3 नंबर है, आराम से कर सकते हो, ठीक है।
फोर्थ नंबर देखो, तो फोर्थ नंबर में सिंपल हमें HCF दे रखा है दोनों नंबर का 9, और हमको क्या करना है, दोनों नंबर का LCM निकालना है, ठीक ना। तो आराम से निकाल सकते हैं ना, HCF दे रखा है, HCF ऑफ 306,657 इंटू LCM ऑफ 306,657, ये किसके बराबर होगा, 306 इंटू 657 के बराबर होगा। HCF गिवन है क्या, 9 दे रखा है, 9 इंटू LCM ऑफ 306,657 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 306 इंटू 657। यहाँ से LCM क्या हो जाएगा, 657 अपॉन 9। देखो कहीं पे कट रहा है क्या, बिल्कुल ये कट जाएगा, 9 1 जा 9 और यहाँ पे 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, यही आएगा ना। तो 34 इंटू 657, अब इतना मल्टीप्लाई करने तो आता ही है तुमको कि नहीं आता, हाँ आता है ना मल्टीप्लाई करना। चलो तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये बात समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को देखो, हमको क्वेश्चन समझना है, देखो फॉर्मूले को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। अब जरूरी नहीं है कि तुम इसी क्वेश्चन को सवाल कर रहे हो तो कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि यही सवाल तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक ना। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस प्रकार के कैसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तुमको कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है ना। कंसेप्ट सीख लिया तो सवाल बनाओ, सवाल बन गया तो इससे परफेक्शन आएगा, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस को बनाओ, तरह तरह के क्वेश्चंस को। अभी एनसीईआरटी कर लेते हैं, फिर तुम्हारे सामने क्वेश्चंस मिलेगा तुमको करने के लिए, ठीक। ओके, एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, अब 5 नंबर क्वेश्चन तुम खुद करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि 4 टू द पावर n जो होता है, 4 टू द पावर n ये वाला जो है कैसे होगा, सेम क्वेश्चन है, 4 टू द पावर n वाला क्वेश्चन मैंने तुमको करवा दिया था, और सेम क्वेश्चन है 6 टू द पावर n, है ना। अगर इसको 0 से एंड होना है, अगर इसका यूनिट डिजिट 0 आना है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर में 100% है कि 5 आना चाहिए। अगर फैक्टर में 5 नहीं आया तो ये जो नंबर है ये 0 से कभी एंड ही नहीं होगा, चाहे n का वैल्यू कुछ भी डाल दो। इसका 6 टू द पावर n का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 का पावर n हो जाएगा। अब देखो इसके फैक्टर में 5 आया क्या, नहीं आया, तो ये एंड नहीं होगा 0 से, तो फैक्टर में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ओके चलो, तो इतना जो लिखा था मैंने वो तुम खुद लिखोगे, बात को ध्यान बढ़िया से बना करके। इसमें क्या कह रहा है, इसमें तुमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। देखो नंबर दो तरह के होंगे, है ना, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक तो प्राइम होगा और दूसरा कंपोजिट होगा। प्राइम और कंपोजिट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो जिसके फैक्टर जो है वो नंबर फैक्टर जिसके दो ही होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, है ना। कंपोजिट नंबर हमने पढ़ रखा है जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है, एक 1 होता है, और इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, वो कंपोजिट होता है। तो हमको एक्सप्लेन यही करना है कि ये वाला नंबर एंड ये वाला नंबर कंपोजिट है, क्यों है, तो रीजन बता दिया अभी मैंने। अब देखो 7, पहला वाला नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है ना। देखो इसमें से काम कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले लेंगे। देखो 13 इसमें भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मैंने क्या किया, 13 को कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, यही होगा क्या। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 13 इंटू 7 7 जा, अरे 11 7 जा 77 प्लस का 1, तो ये कितना हो गया, 13 इंटू 78 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 78 को क्या लिखा जा सकता है, 13 6 जा यानी 2 इंटू 3 इंटू 13, ये लिखा जा सकता है ना। अब देखो इस नंबर के जब फैक्टर किया तुमने, तो देखो प्राइम फैक्टर में कई सारे फैक्टर आ रहे हैं, कई सारे नंबर आ रहे हैं, है ना, एक से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए हम कहेंगे क्या कि ये जो नंबर है ये क्या है, कंपोजिट है। एज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज मोर देन 2, एक से दो से ज्यादा है, प्राइम फैक्टर जो है इस नंबर का 2 से ज्यादा है, मोर देन 2, दैट्स व्हाई द गिवन नंबर इज व्हाट, कंपोजिट नंबर। इसीलिए जो ये नंबर दे रखा है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दूसरे वाले को भी सेम तरीके से कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ऐसे जो है सर्कुलर पाथ दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है ना, सर्कुलर है, इस प्रकार से सर्कुलर पाथ है, ठीक। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का जो है सोनिया जो है इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, 18 मिनट, ठीक है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट, रवि कितना लेता है, 12 मिनट फॉर द सेम, उसी काम को करने के लिए।
सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट, मान लो कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो पहले कौन राउंड लगा लेगा? रवि लगा लेगा ना। ओके, अब हमसे ये कह रहा है, सुनो, हमसे ये कह रहा है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने मतलब ये है कि कितने मिनट के बाद में वे जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट पूछ रहा है, कॉमन ही पूछ रहा है ना, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं यहाँ से घूमना, ऐसे जो है 12 मिनट एक को लगता है, एक को 18 मिनट लगता है, तो ऐसे घूमते जाते हैं। अब कब दोनों आकर के एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो एक पॉइंट पे मिलना मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन, यानी कि यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना, किसका? 18 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकाल सकते